हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर जीएस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का एक चैप्टर है अक्षांश, देशांतर तथा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्षांश रेखा में कवर करने में अगर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो हम देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बाद में करेंगे, पहले लेकिन हम अक्षांश रेखा करेंगे। तो आइए टाइम नुकसान ना करते हुए अक्षांश रेखा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अक्षांश रेखा होती क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो पृथ्वी है ना, ये बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है। तो ऐसे में क्या है कि हम लोग अपने मन से एक काल्पनिक रेखा मतलब खींच लिए कि इस स्थान पर ये काल्पनिक रेखा होगी, इस स्थान पर ये काल्पनिक रेखा होगी। तो इस तरह से क्षैतिज एक रेखा काल्पनिक अपने मतलब हम लोगों ने पृथ्वी पर खींचा कहने का मतलब काल्पनिक उसको मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेखा जो है क्षैतिज है पृथ्वी पर, पश्चिम से लेकर पूरब तक, उसी को अक्षांश रेखा बोलते हैं। देखिए, इस पर कई क्षैतिज रेखाएं खींची गई है ना, ये हमारी पृथ्वी है टोटल, ठीक है। और इसी पर क्षैतिज रेखाएँ खींची गई हैं इस टाइप से। ये एक्चुअली तो खींची नहीं गई हैं, बट इन्हें हम काल्पनिक मानते हैं कि हाँ, ये चलो मान लो एक रेखा है और इसकी भी एक विशेष दूरी है, ठीक है। जितनी भी रेखाएं हैं सबकी एक विशेष दूरी है। तो अब आप लोगों को लग रहा है कि सर फिर मतलब हम काल्पनिक इसको क्यों माने, आखिर क्यों माने हैं इसको, इसका क्या मतलब है, इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों, ये जो होती हैं रेखाएं, ये जलवायु का निर्धारण करती है। मतलब कि आप अगर ये रेखा देख रहे हो ना, तो इसका मतलब कि आप किसी विशेष स्थान की जलवायु के बारे में पता कर सकते हो इस रेखा के माध्यम से, ठीक है। तो आइए पहले सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम लोग डिटेल्स बातें करेंगे। यहाँ पर देखिए एक भूमध्य रेखा है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ये पृथ्वी के बीचों बीच है, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। भू मतलब जमीन, मध्य मतलब भूमि से जमीन और मध्य मतलब बीच में। तो ये पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी के ऊपर एक रेखा है अक्षांश रेखा, उसको भी भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। और उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद अगर यहाँ से ये भूमध्य रेखा देख रहे हो ना, यहाँ से उत्तर की तरफ 23.5 अंश जाओगे। ये दोस्तों आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और ये आपका साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। तो अगर भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 अंश पर जाएंगे तो एक रेखा है कर्क रेखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर की तरफ। और इधर दक्षिण की तरफ 23.5 अंश आएंगे तो एक रेखा है मकर रेखा, ठीक। अब ये क्या है कि ये भी अक्षांश रेखा है, बट इसका नाम दिया गया है तो रेखा ही अक्षांश रेखा ही है, बट इसका स्पेशली इन दोनों का नाम दिया गया है। दोस्तों, जानते हैं जहाँ पर कुछ ऐसी भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं तो उस अक्षांश रेखा को हम एक स्पेशली नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भौगोलिक स्थितियाँ जो भी घटनाएँ घटित तो होती रहती है, तो इसकी वजह से हमने इसको एक नाम दे दिया है। इस अक्षांश रेखा को 23.5 अंश अक्षांश रेखा को जो उत्तरी साइड है, जो उत्तरी गोलार्ध में है, उसको कर्क रेखा बोलते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है 23.5 अंश को अक्षांश को, इसको मकर रेखा बोलते हैं। आखिर हम नाम क्यों दिए पता है? क्योंकि जो सूर्य है ना, जो सूर्य का प्रकाश है, ये पूरे साल भर, पूरे 365 दिन आपका ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में टहलता रहता है, ठीक है। इसके बाद जाता ही नहीं है। 23.5 अंश के बाद सूर्य इधर जाता ही नहीं है। और सेम चीज़ दक्षिणी गोलार्ध में भी सूर्य 23.5 अंश के बाद इधर नहीं आता है। इन्हीं बस कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में टहलता रहता है। और रही बात प्रकाश की बात, तो 23.5 अंश ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा के बाद सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ने लगती हैं। कैसी पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। और सेम चीज़ वही है मकर रेखा का भी, कि मकर रेखा के बाद इधर सूर्य की प्रकाश जो है तिरछी पड़ने लगती है। तो ऐसे में तो बड़ा दिक्कत होती होगी फिर तो। जी हाँ, दिक्कत तो होती है। बट सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रेखाएं हैं ना, ये इनके बीच की आपस में जो दूरी है 111 किलोमीटर है। लेकिन एक बात ये है कि ये जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बनाती जाएंगी रेखाएं, इनके बीच की दूरियां भी कम होती जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बनाती जाएंगी, इनके बीच की दूरियां कम होती जाएंगी। जैसे भी मान के चलिए यहाँ विषुवत रेखा पर आपका जो अक्षांश है, 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, इस तरह से, तो इनके बीच की दूरी लगभग में 111 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है? 111 किलोमीटर। लेकिन अब जैसे ही इधर आएंगे 66.5 अक्षांश, 66.5 अंश अक्षांश पर आएंगे, तो यहाँ पर दूरी मात्र जो है
दो अक्षांशों के बीच की दूरी मात्र 65 किलोमीटर रह जाती है। कितना? 65 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं इजीली कि भूमध्य रेखा के पास जो अक्षांश रेखा है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओ, उनके बीच की दूरियां कम होती जाएंगी। इसी वजह से 66.5 अक्षांश पर देखेंगे तो हमारा 111 किलोमीटर से घट के 65 किलोमीटर रह जाता है। समझ में आया आप लोगों को? और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अक्षांश रेखा जलवायु का निर्धारण करती है। जलवायु का निर्धारण बोले तो जैसे हमारे विषुवत रेखा पर, हमारे भूमध्य रेखा पर ये जो है ना, यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है, गर्मी हमेशा साल भर रहती है। और उसके बाद जैसे ही आप उत्तरी ध्रुवों की तरफ जाएंगे चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे, मतलब दोनों ध्रुव की तरफ, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, तापमान में कमी आने लगती है। तापमान में कमी आने लगती है। तो सिंपल सी बात है, इसका सेम फंडा जलवायु निर्धारण का होता है। ठीक है दोस्तों। और इसके जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है ना, इसे गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है इसको गोरे बोलते हैं, क्योंकि इसको एक गोरे नामक जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने ही इसको मतलब वो नाम दिया था। नाम क्या? मतलब एक तरह से इसकी दूरी को नापा था, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और रही इनकी संख्या की बात कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या अभी भी लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कहीं पुस्तकों में 180 मिलता है, तो कई सिविल की पुस्तकों में 179 मिलता है, कहीं 181 मिलता है। तो आइए उन तीनों का राज जानते हैं कि मतलब कैसे 180 भी होता है, 179 भी होता है, 181 भी होता है। आइए जानते हैं। इसमें क्या है, देखिए जो ये रेखा है ना, तो इसको मतलब जो अन्य पुस्तकों में मतलब इसको नहीं माना गया कि ये अक्षांश रेखा है। इसको बोलते हैं लोग कि ये भूमध्य और विषुवत रेखा है, ठीक है, इसका अक्षांश रेखा से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको अक्षांश रेखा नहीं मानते। तो जब अक्षांश रेखा इसको नहीं मानते तो इधर है 90 और इधर है 90, तो कितनी हो गई? 90 + 90, 90 + 90 बराबर 180 रेखा हो गई। ठीक है, 90 इधर है, 90 इधर अक्षांश रेखाएं हैं। और प्रत्येक 1 डिग्री के अंश पे, एक अंश पर आपकी एक रेखा खींची गई है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 अंश की दूरी है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 अंश की दूरी, इस तरह से प्रत्येक अंश पे एक एक आपकी अक्षांश रेखाएं खींची गई है। उसके बाद ये तो हो गया आपका 180। अब कितने लोगों का मानना है कि नहीं 179 ही है, तो 179 का फंडा क्या है आइए जानते हैं। जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 90 अंश हैं, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 90 अंश की रेखाएं हैं, इनको रेखा नहीं मानते, इनको बोला जाता है कि ये एक बिंदु है। तो बिंदु कोई रेखा नहीं है। ठीक है, तो बची कितनी ऑलरेडी इसकी, तो आपकी 89 + 89, ये हो गई 89 + 89, ठीक है, 178 हो गई। प्लस इस जो भूमध्य रेखा है इसको भी अक्षांश रेखा में लोग जोड़ते हैं, तो +1 कर देंगे। ठीक है, फिर +1 कर देंगे तो 179 हो गई। समझ में आया आपको? मतलब ये जो 90 अंश की है, जो 90 अंश का है, इसको कोई रेखा नहीं मानते, इसको बिंदु मानते हैं और इसमें अक्षांश रेखा को जोड़ दिया जाता है। तो 89 ये हो गया, 89 ये हो गया, ठीक, 178 हो गया। प्लस ये जो भूमध्य रेखा है इसको भी कुछ लोग मानते हैं कि हाँ ये अक्षांश रेखा है, तो इसको जोड़ लिया गया, तो ये 179 हो गया। अब 180 हो गया, ठीक, 179 भी हो गया। अब कुछ लोग का मानना है कि 181 भी होता है। अब 181 कैसे होता है आइए उसके बारे में जानते हैं। तो 90 तो इधर हो ही गए, प्लस 90 इधर ही हो गए, प्लस एक जो है भूमध्य रेखा को इसमें जोड़ते हैं, तो 90 + 90 प्लस ये आपका भूमध्य रेखा, तो हो गए 181। तो इस तरह से ये आपका कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। आप अलग अलग एग्ज़ामों में, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हो तो अलग अलग वो आपके आयोग के अनुसार ये क्वेश्चन सही होते हैं कि 180 है कि 179 है कि 181 है, लेकिन आयोग जो फंसाने वाला काम नहीं करता, इन तीनों में से लगभग में कोई एक ही देगा आंसर। यूपीएससी इसको
179 या 180 मानती है, ठीक है ना। और UP SSC जो है उसको 180 मानती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से अक्षांश वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया सॉरी। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम देशांतर पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर उसके बाद आएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पता है आपको मैंने ये वीडियो कितनी मेहनत से बनाई है, मुझे अभी भी डर लग रहा है कि ये वीडियो कहीं फ्यूज ना हो जाए। फ्यूज होने का मतलब कि ये ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ये 17वीं बार वीडियो बना रहा हूँ। अक्षांश रेखा के लिए मैं 17वीं बार वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।